नमस्कार, मैं अनिल कुमार मारवाल। आज आपको बताने जा रहा हूँ मूल अधिकारों में से जो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़े दो मूल अधिकार, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के मूल अधिकार का एक टॉपिक है जो चल रहा था पहले, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर प्रतिबंध करता है, निषिद्ध करता है। यह अनुच्छेद 23 ये कहता है कि जो मानव का क्रय विक्रय होगा वो दंडनीय अपराध होगा, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरी मैं बेगार की बात करता हूं तो बेगार जो सदियों से चली आ रही प्रथा थी, जिसमें बंधुआ मजदूर आते हैं, खेतिहर मजदूर आते हैं, स्त्री और पुरुष की जो शोचनीय दशा है, जो भूमिहीन श्रमिकों के द्वारा जो सामंती प्रथा या जागीरदारी प्रथा थी, सदियों से चली आ रही थी, दासता जो शब्द था उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी मुक्त रूप से खेतिहर मजदूर, स्त्री पुरुष और श्रमिकों से किसी प्रकार की मुफ्त में बलात् पारिश्रमिक परिश्रम नहीं करवाया जा सकता है। इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि एक तो कठोर कारावास, यदि किसी को सश्रम कारावास दिया गया है तो उससे भी नहीं रोका जा सकता है, बलात् श्रम करवाया जा सकता है। और राज्य के हित में अगर अनिवार्य हो कि जबरदस्ती किसी की भर्ती करनी है, जैसे सेना में कोई आवश्यकता पड़ जाए या आपदा के समय या अन्य किसी महामारी के समय, तो उस समय राज्य जो चाहे तो बलात् या एक तरह से कहें बलात् श्रम यानी श्रम को जबरदस्ती लागू कर सकता है, अनिवार्य रूप से कर सकता है। जबरदस्ती से तात्पर्य या अनिवार्य रूप से सबको कार्य में उपयोग में नागरिकों को ले सकता है। ये यहाँ पे अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम यानी बालकों की दशा सुधारने के लिए जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको खदान और जो जोखिम वाले कारखाने उनको उन पर कार्य करने से मुक्त रखा गया है। और अगर कोई कार्य करता हुआ पाया जाता है तो वो दंडनीय है। कारखाने के मालिक और अभिभावक दोनों के लिए ये दंडनीय माना गया है। नंबर 4 पे आती है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक, 4 अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। इससे पहले मैं बता दूं कि राज्य जो भारत राज्य है तो इसमें संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, उसमें ये कहा गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म का पालन पोषण नहीं करेगा और राज्य धर्म की दृष्टि से तटस्थ और निष्पक्ष है, यानी सभी को समान आदर भाव से वो देखेगा। और प्रत्येक नागरिक को भी यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी धर्म को स्वीकार करे, किसी भी धर्म की पूजा अर्चना करे, उपासना करे, ये उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वो जीवन में चाहे कितनी बार धर्म को परिवर्तित कर ले, ये भी स्वतंत्रता इसमें है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है कि धार्मिक रूप से कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका पोषण कर सकता है। उसके लिए चल और अचल संपत्ति का जो अर्जन कर सकता है और चल और अचल संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता उसको दी गई है। नंबर 27 पर आता है कि राज्य किसी भी प्रकार का ऐसे कर का आरोपण नहीं करेगा जो किसी भी धार्मिक संस्था का पोषण करता होगा। नंबर 28 राजकीय जो संस्थाएं हैं उस पर धार्मिक शिक्षण पर रोक रहेगी, यानी जो धार्मिक राजकीय संस्थाएं हैं उसमें किसी प्रकार के कोई धार्मिक संस्थाएं जबरदस्ती नहीं दी जाएंगी, बिना किसी भेदभाव के सबको सामान्य शिक्षा दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। नंबर 5 पे आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 की बात करते हैं तो नंबर 29 पे आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। जो भारत के संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा है, तो अल्पसंख्यकों को 29 ये अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा, लिपि और अपने साहित्य और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति आधार पर। नंबर 30 आता है अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार। यहाँ पे जो नंबर 30 है वो अल्पसंख्यक वर्ग जो भी भारत में निवास कर रहे हैं उनको अपनी धर्म के अनुसार जो या उनको अपनी इच्छा अनुसार जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी स्थापना और उनका संचालन किया जाने की अनुमति प्रदान करता है। नंबर 6 और महत्वपूर्ण जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 32
की हम बात करेंगे। देखिए जो 5 अधिकार अपन ने पढ़े, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये सब अधिकार मूल अधिकार नंबर 6 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना शून्य हो जाते हैं। यानी ये अधिकार तो प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये अधिकार उन अधिकारों के पालन की बात करता है। जब तक कानून का पालन नहीं करवाने की बात नहीं की जाए, तब तक शासन के स्वेच्छाचारी होने की पूर्ण आशंका है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने भी ये कहा गया है कि संविधान का अगर कोई भी महत्वपूर्ण भाग है तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अगर इस प्रावधान को इस संविधान से निकाल दिया जाता है तो ये संविधान शून्य हो जाता है और ये संविधान की हृदय और आत्मा है। इसमें नागरिकों को 5 अधिकार प्रदान किया गया। पहला बंदी प्रोटेक्शन और ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसको बंदी बनाया जाता है, अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है, और ये उस व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसे बंदी क्यों बनाया जाता है, और न्यायालय के समक्ष उसको पेश होने का अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को किसी सक्षम न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है और ये बताया जाता है कि उसका जो बंदी बनाया गया वो वैध है या अवैध है। अगर अवैध है तो उसको तुरंत न्यायालय उसको मुक्त करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने से संबंधित है, और ये न्यायालय के द्वारा जब जारी किया जाता है जब अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है। दूसरा आता है प्रमादेश। ये जो व्यक्ति हैं उनको कर्तव्य पालन के लिए आदेश जारी किया जाता है। फिर है नंबर 3 पे प्रतिषेध लेख। ये जो लेख है वो प्रतिषेध यानी रोकने से संबंधित है, यानी सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को ये आदेश देता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में जो विवाद है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसकी सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय नहीं कर सकता। उत्प्रेषण लेख जो है वो किसी भी विवाद को निम्नतम न्यायालय से उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए जो जारी किया जाता है वो उत्प्रेषण लेख है। और अधिकार प्रच्छा जो है वो किसी भी सरकारी अर्ध सरकारी या जो पद है उसको धारण करने से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से उस पद को धारण करता है, सरकारी अर्ध सरकारी या नियोजित है, उसको अगर वो अवैध रूप से ग्रहण करता है तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आप किस कानून के तहत या गैर कानूनी रूप से आप इसको ग्रहण कर रहे हैं। अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है तो उसको उस पद से त्याग पत्र देना होता है या उसको हटना पड़ता है, यानी अधिकार प्रच्छा में आता है।